हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। डीजल की कीमतों में फिर लगी आग, 45 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए दाम। संजय की माफी की आवाज भी बुलंद, काटजू के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी की माफ करने की मांग। अब पुरानी औरत का कौन करेगा बलात्कार। ममता बनर्जी ने भी दिया बेतुका बयान, कहा जनसंख्या बढ़ने से बढ़ी रेप की घटनाएं। और दिल्ली टेस्ट में भारतीय फिरकी के जाल में फंसी ऑस्ट्रेलिया की टीम, पहले 8 विकेट पर बनाए 231 रन। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं आशुतोष पाठक अपने पूरे पैनल के साथ मौजूद हूं। आज चर्चा का विषय है कि एक ऐसा सिने स्टार जो एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है, एक अभिनेता, एक राजनेता, मां एक बेहतरीन अदाकारा, पिता एक बेहतरीन फिल्म के कलाकार और अच्छे नेता, सभ्य सुशील, जिनका नाम सुनील था। उनका लड़का संजय दत्त, उनके खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई। आज चारों तरफ यह मांग उठने लगी कि उनको माफी दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस काटजू, जो प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पत्र लिखा है महाराष्ट्र के गवर्नर को कि कृपा करके उन्हें माफ कर दीजिए। हर तबके से आवाज उठ रही है। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट पहले देखते हैं और उस पर फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। संजय दत्त ने खलनायक फिल्म में कुछ इसी अंदाज में गाना गाते हुए अपने आप को नफरत के लायक बताया था। लेकिन पर्दे का नायक असल जिंदगी में जब खलनायक बन गया है तो क्यों अपने लिए रहम की भीख मांग रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस खलनायक पर रहम किया जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब संजू को गुनहगार करार दे दिया है तो क्यों तमाम लोग संजय को मासूम बताने में लगे हैं। और इसी फहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और वर्तमान में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू का, जिन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल को खत लिखकर संजय की सजा माफ करने की अपील की है। राज्यपाल साहब को अधिकार है कि इंसानियत के नाते उसको माफ कर दिया जाए। वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं, और लोग तो इन्वॉल्व थे, कंस्पिरेटर्स थे जो 1993 की बॉम्ब ब्लास्ट में। इसके बारे में ये पाया गया कि ये इन्वॉल्व नहीं था वो बॉम्ब ब्लास्ट में। देखना, अरे डरते क्यों है रे, ये खुद ब खुद थोड़ी चलेगा। देख मैं तेरे को दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं मैगजीन, इसको डालते इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। काटजू के अलावा देश की कई राजनीतिक पार्टियां भी आज संजू के शौक की पैरवी कर रही हैं और इन पैरोकारों में एनसीपी समाजवादी पार्टी का नाम सबसे पहले आ रहा है, जो खुलकर संजय दत्त की वकालत करते हुए उनकी सजा में नरमी बरतने की अपील कर रही हैं। कांग्रेस के भी कई नेता हैं जिनको संजय में खलनायक नहीं बल्कि नायक नजर आता है। देखिए, कोर्ट के फैसले को तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, महामहिम राज्यपाल जी से अपील है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपील है कि इनका केस को विशेष श्रेणी में रखकर जितनी सजा काट चुके हैं बाकी के लिए वो विशेष प्रावधानों जो उनको अधिकार है उसके अंतर्गत उनको माफी देता। उनको किसी तरह से आतंकवादी गतिविधियों का दोषी नहीं पाया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज का दोषी नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का दोषी पाया है, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स। उसके लिए तो ऑलरेडी वो 18 महीने की सजा काट चुके हैं लर्निंग ट्रायल, और 18 बरस से सब चल रहा है मुकदमा, जिसमें उनको जब भी बाहर शूटिंग के लिए जाना पड़ता था तो अदालत से परमिशन लेनी पड़ती थी।
तो ये आरोप उन पे लगातार लटकता रहा। इसलिए मैं समझता हूं कि जस्टिस काटजू की जो राय है वो सही राय है। जुडिशरी को तय करना होगा, जुडिशरी तय इसमें कर सकती, वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मेरा ये मानना है। मांग निश्चित रूप से बहुत लोगों की सहानुभूति है संजय दत्त की, मेरी पर्सनल सहानुभूति भी संजय दत्त के साथ है कि उनका पूरा परिवार है और काफी पहले भी वो बहुत सफर कर चुके हैं। मेरी व्यक्तिगत सहानुभूति भी, पर्सनल सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी। लेकिन बीजेपी ने संजय दत्त के बयान पर कुछ खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन उनके मुताबिक हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे में सवाल की क्या संजय में बीजेपी को खलनायक दिखता है? काटजू साहब ये भूल जाते हैं कि अब वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई करने के बाद संजय दत्त को ये सजा दी है और न्यायालय के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। और संजय दत्त ने बिल्कुल बहुत ठीक कहा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और काटजू को जो उनको संविधान ने काम दिया है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वाजिब होगा ये। काटजू ने क्या कहा वो मैंने सुना नहीं, इसलिए उस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। बात साफ है कि संजय दत्त के बारे में उच्चतम न्यायालय ने उनको रिव्यू परमिशन दिया है, तो वो रिव्यू पिटीशन करते हैं कि नहीं वो उनका और उनके वकील का मामला है, तो वो न्याय की प्रक्रिया जारी है। अब क्या करते हैं वो देखेंगे। ये लग रहा है कि माफी संजय दत्त के फैंस अगर उनके लिए दुआ मांगते या उनकी सजा को माफ करने की मांग करते तो बात समझ में भी आती। नायक नहीं। लेकिन हमारे देश के नेताओं को क्यों लगता है कि संजय को मिली सजा में उन्हें माफी मिलनी चाहिए? क्या असल जिंदगी के इस खलनायक में इन्हें आज भी नायक नजर आता है? क्या ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर सवाल खड़ा नहीं करते? अगर संजय के साथ नरमी बरती गई तो क्या इसका फायदा मुंबई के गुनहगार नहीं उठाएंगे, जिन्होंने 20 साल पहले 257 जिंदगी आतंक की धुंध में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था? क्या संजय को उनके स्टारडम का फायदा नहीं दिया जा रहा? क्या ये सियासी लोग संजय को इसलिए बचाना चाहते हैं कि उनके पिता कांग्रेस के नेता थे या फिर उनकी बहन कांग्रेस की मौजूदा सांसद है? अगर ऐसा नहीं तो फिर क्यों इस खलनायक को नायक बताने में जुट गए हैं लोग? अजय बिरभाटी के साथ अमित शर्मा, आजाद न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी, हालांकि खलनायक कोर्ट ने भी नहीं माना है उस तरह से, लेकिन गुनाहगार तो माना ही है और उसी गुनाह की एक सजा उनको मिली भी है। अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, अजय मिश्रा और नवीन सिन्हा, कमलकांत गौरी सभी हमारे साथ मौजूद हैं। अंबिका जी, आपको लगता नहीं है कि यह गलत परंपरा की शुरुआत है? इस तरह से जो अब मांग उठने लगी, 20 साल चला ये मुकदमा और तकरीबन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। अब उस फैसले पर रिव्यू किया जा सकता है, ये अधिकार संजय जी के पास है, वो जा सकते हैं। लेकिन अब ये जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि उनको माफी दे देनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सुनील दत्त एक बेहतर नेता थे, अभिनेता थे और सामाजिक सौहार्द के लिए उनका बहुत बड़ा काम भी था, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इस सब के बहाने संजय दत्त के जो गुनाह हैं वो कम हो जाते हैं? देखिए, इसी चैनल के माध्यम से पिछले 1 महीने में कम से कम 4-5 बार हम लोग इस मुद्दे को डिस्कस करते रहे कि देश में कानून की हनक नहीं है, कानून का राज होना चाहिए। इस मुद्दे पे डिफरेंट टॉपिक्स पे कई बार बात हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, संजय दत्त जी को आर्म्स एक्ट के अंदर में दोषी पाया गया है और आज आप अगर यदि उन पे सहानुभूति दिखलाते हैं तो सरकार को फिर ये भी करना चाहिए कि जितने आर्म्स एक्ट के केसेस हैं सब में सहानुभूति पूर्वक क्या माफी की गुहार ये सारे राजनीतिक नेता करेंगे? क्योंकि सभी लोग, क्योंकि ये किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये सब देखिए कानून के राज की समाप्ति की बातें हैं। तो फिर कानून के राज का सम्मान करना चाहिए।
रूल ऑफ लॉ वरना देश में होगा कैसे? तो जस्टिस काटजू जैसे लोग जो स्वयं जस्टिस रहे हैं, वो अगर इस तरह की मांग उठाते हैं तो ये उनका मानवीय पक्ष प्रबल हो रहा है जिसकी वजह से वो मांग उठा रहे हैं, या उनको लगता है कि कानून ने विवेचना ठीक से नहीं की? ऐसा है, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर आज होते सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल यही फैसला वो भी देते। अब सुप्रीम कोर्ट से बाहर है, ऐसी बात वो क्यों कर रहे हैं, मैं समझता हूं इसका तो वही बेहतर जवाब देंगे। लेकिन जहां तक कानून के राज की बात है, मैं समझता हूं कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, वरना आप एक गलत परंपरा इस देश में कायम करेंगे और हर तरफ से मांगे होंगी। ये सेलिब्रिटी स्टेटस का नाजायज फायदा होगा। एक गरीब को अगर ये सजा आज मिली होती इन लोगों के साथ, तो जस्टिस काटजू नहीं बोलते, वही नहीं बोलते, कोई नेता नहीं बोलते। ठीक है, एक अनजान आदमी अगर होता या गरीब आदमी होता, उस तरह का कोई स्टारडम नहीं होता तो नहीं बोलते। नवनीत जी, आप तो कानून के जानकार भी हैं, आपको लगता है कि यह जो मांग अब न सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए हो रहा है, सेलिब्रिटीज उठा रहे हैं इस मांग को, और ऐसा लगता है कि देश को सेलिब्रिटीज की मिल्कियत हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कल से जब ये जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दिया था, टाडा कोर्ट ने 6 साल की सजा दी थी संजय दत्त को इलीगल वेपन्स रखने के उसमें आर्म्स एक्ट के तहत, और कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ी सी राहत देते हुए उसको 5 साल में तब्दील किया। ये भी राहत कोई कम नहीं होती है, 1 साल कम कर दिया टाडा कोर्ट के जजमेंट को। और फिर भी जो है पूरा जो पॉपुलरिज्म प्राप्त करने वाले लोग हैं वो इसको कहीं ना कहीं इसको एक वर्ड दे रहे हैं, एक सेंटेंस दे रहे हैं कि नहीं और कुछ बेहतर हो सकता था, या वो तो अच्छे परिवार के हैं, वो तो जस्टिस काटजू को पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट देने की क्या फिर पड़ी है? देखिए, अब जस्टिस काटजू जस्टिस नहीं है, वो जस्टिस थे। अब वो जिस धारा में जा रहे हैं वो धारा वही है जो पॉपुलरिज्म लोग जो ज्यादातर लोग करते हैं ख्याति प्राप्त करने के लिए। अब संजय दत्त के पास के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत जो सजा हुई है, तो कितने मामले अब तक आर्म्स एक्ट के ऊपर सजा हो चुकी है? क्या वो संजय दत्त एक एक्टर, कोर्ट की नजरों में कोई अभिनेता नेता कुछ नहीं होता है। वहां जो अपराधी होता है whether he is any actor or he is a director, doesn't matter। नहीं, तो ये उनको संजय दत्त के प्रति काटजू जी को अनुराग है, या वो सिंपैथी रखते हैं, या वो कुछ माइलेज लेना चाह रहे हैं? ये देखिए, आप एक कॉलर ले लीजिए फिर बताएंगे। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? जी बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, मैं आपके पास आता हूं। अजय जी, क्या आपको लगता है, अभी नवनीत जी कह रहे थे कि पॉपुलैरिटी के लिए अब कुछ लोग ये जानते हैं कि वो सेलिब्रिटी स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं संजय दत्त, इसलिए उनके हक में कहिए, या उनसे ज्यादा प्रेम है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, या वो मानते हैं कि संजय की इतनी गलती नहीं है जितनी की उनकी सजा हुई है? नहीं, दरअसल संजय जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं जी, उसी प्रबुद्ध वर्ग के ये तमाम लोग हैं जो ऐसी मांग कर रहे हैं। और ये वर्ग है जिसको लगता है कि कानून, देश, सरकार सब ऐसी चीजें हैं, ये व्यवस्था ऐसी है जिसको मैनेज किया जा सकता है अपने हिसाब से। मैं पूरी निटिगिटीज तो नहीं जानता, पर इस केस को फॉलो करने वाले कुछ हमारे मित्र बताते हैं कि जब ये मामला उठा था तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि संजय दत्त के पास में वेपन है, और वो उस समय बाहर कहीं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस खबर को दबाया गया, फिर भी अखबार में खबरें छप गई। खबर छपते ही संजय दत्त उस समय के जो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे शामरा साहब को फोन किए और उनसे पूछा उन्होंने कि ये क्या हो गया है मामला। शामरा साहब ने उनको ब्रीफ किया, उसके बाद वो आए। आने के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जी बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं सर। हाँ जनाब बोलिए। हम पूछना चाह रहे हैं, ये संजय दत्त को जो सजा हुई है सर, ये सही हुई है कि गलत हुई है? यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सही गलत का तो नहीं है, सजा तो हो गई है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई विवेचना या टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि जो लोग माफी की बात कर रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी तो आशुतोष जी, वो संजय दत्त आए तब जी, और उसके बाद में ये केस खुला और केस आगे बढ़ा,
और इस केस को डाइल्यूट करने में, ये मेरा नहीं कहना है, जो कानून के जानकार हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी, इनने पूरा संजय दत्त का सहयोग किया और उस सहयोग की वजह से जो केस दायर हुआ, उस दायर केस में इनको ये रिलीफ मिल पाया कि 6 साल तक के लिए इनको सजा दी जाए। जबकि उस केस में अगर आप देखिए तो जैसे याकूब मेनन है, वो तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वो बाहर भी थे, वो नहीं भी आ सकते थे देश में, पर वो आए, उनको आजीवन कारावास मिला। संजय दत्त के पास विपन था, इनको 5 साल की सजा मिल रही है। जो लोग डिस्पोज किए, जो लोग उनको फांसी मिला है, और जो लोग इसको डिस्पोज कर रहे हैं, जिसपे डिस्पोज करने का ये है चार्जेस है, उन लोगों को आजीवन कारावास मिला है। तो कानून के जानकार मानते हैं कि अगर ठीक से इस केस को प्ली किया गया होता तो कम से कम संजय दत्त को आजीवन कारावास तो मिलता ही मिलता। मतलब उनको आजीवन कारावास नहीं मिला है, इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने केस को डाइल्यूट किया है, पहली बात। दूसरी बात, संजय दत्त के लिए ये पूरा फेवर इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि वो बड़े नायक हैं, महानायक हैं। अगर आप उनके निजी जिंदगी को देखें तो पहले चर्चा में इसलिए थे कि ड्रग एडिक्ट थे, उसके बाद में चर्चा में आए आर्म्स एक्ट के तहत। इनकी पत्नी के साथ में लोग सिंपैथेटिक फैक्टर्स ज्यादा उठाते हैं कि इनकी मां को कैंसर हो गया था, इनकी वाइफ को कैंसर हो गया था, लेकिन अपना इनका निजी कैरेक्टर क्या रहा है? अपना निजी कैरेक्टर आपने जो भी 2 फिल्मों का वो जो क्लिप दिखाया कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और एक और फिल्म थी जिसके तहत आप खलनायकी को भी नायक का जामा पहना दीजिए। यह हमारे समाज का दुर्भाग्य है। ये तो चूंकि कानूनी व्यवस्था है जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसे गणमान्य लोग जो जघन्य काम में हों, उनको और कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, न कि उनको क्लीन चिट देकर के निकाल देना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए, कहां से बोल रहे हैं जनाब? हम राकेश पटेल बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं, बोलिए। गरीब आदमी अगर ऐसा काम किया होता तो उसको फांसी दे दिया होता। अभी वो संजय दत्त क्या बहुत बड़ा आदमी है, उसको भी फांसी चाहिए, क्योंकि इतना आदमी मरा था। वो कोई भी हो, वो राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, उसे फांसी देना चाहिए। संजय दत्त हो कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ठीक कह रहे हैं, यही हम सवाल अपने पैनलिस्ट से पूछ भी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि जिस नायक ने खलनायक को भी नायकत्व का जामा पहना दिया, उसके खिलाफ अगर सजा हुई है तो वो कौन है जो अपील कर रहे हैं कि इनको माफ कर दिया जाए। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश